शौर्य मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जो चंद्रशेखर रावण की पुरानी वीडियो उठाता है और ट्विटर पर ट्वीट करता है, जिसमें चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि मंदिर रोजगार थोड़ी दे देगा। इस पर पत्रकार बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है और ना जाने क्या क्या फेंकता है और मिश्रा उससे ट्वीट करके चंद्रशेखर रावण को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और नीला कबूतर वगैरह ये बोल रहा है। पहले पत्रकार की बातें सुनिए। मंदिर रोजगार थोड़ा दे देगा। मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार। और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे। इसके सभी जवाबों का मेरा एक ही सवाल है, इससे क्या गरीबी, भुखमरी, लाखों करोड़ों की बेरोजगारी मिटेगी? इस देश से छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावनाएं हटेगी? मंदिर बनने के बाद वहाँ बस चंद लोगों को फायदा होता है, जैसे कि पुजारी तो वहाँ राजा बन बैठता है। फिर उसके बाद सफाई कर्मी, फिर वहाँ पर थोड़े बहुत सुरक्षा गार्ड 2-4 लगा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ 5-10 दुकानें होती हैं, बस इतना ही। क्या उतने से लाखों करोड़ों लोगों की गरीबी मिट जाएगी? अगर भारत का रैंक मानव विकास सूचकांक में देखें 193 देशों में से 130 नंबर पर आता है। अगर भारत का रैंक भुखमरी सूचकांक में देखें तो 127 में से 105 नंबर पर आता है। अब आप कहोगे कि 105 नंबर पर आता है मतलब कितना आगे? नहीं रे बाबा, वो पीछे से काउंट किया जाता है कि भुखमरी सूचकांक में सबसे ज़्यादा कौन है, तो 127। फिर उसके बाद पीछे से गिनती किया जाता है तो 105 नंबर पर भुखमरी सूचकांक में आता है। अगर गरीबी में देखें तो 124 नंबर पर भारत आता है। समझ पा रहे हो भारत की हालत ये है। अगर मंदिर से ही रोजगार, गरीबी, भुखमरी ये सब मिटता तो आज हमारे भारत में हर गली गली, हर गाँव में एक मंदिर है। लेकिन फिर भी भारत की गरीबी, भुखमरी नहीं मिट रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गाँव में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं। आज भी यूपी बिहार के लोग ट्रेनों में भूसों के जैसे भर कर आते हैं, लात घूसे खाते हुए आते हैं। कहाँ पर? दूसरे स्टेट में। स्टेट बोले तो जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो जो साउथ का एरिया है वो डेवलप है, वहाँ पर बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। इसीलिए यूपी बिहार के लोग भूसे के जैसे भर कर वहाँ पर वर्क मतलब काम करने आते हैं और बेचारे लात घुसे खाते हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर गांव गांव, गली गली यूपी बिहार में ही है। फिर भी यूपी बिहार की हालत इतनी बुरी है कि कुछ पूछो ही मत। हमारे देश की जनता को गर्त में डालने वाले यही लोग हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो आज हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती और आज हमारे देश के लोग बेरोजगार नहीं होते। शायद आज हम भी चीन से आगे होते, अमेरिका से आगे होते। लेकिन अफसोस, इनके जैसे लोग भारत में आकर भारत के लोगों को गर्त में डाल दिया। पहले तो लोगों को वर्ण में बांटा, फिर धर्म में बांटा, फिर जाति में बांटी, फिर धर्म धर्म कहकर, फिर जाति जाति कहकर आपस में लड़वाने का काम किया। जय भीम।